हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपके प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी पर आपके लिए लेकर। आपको पता है बेटा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, अल्टरनेटिव करंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने बेटा तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसी के बुक, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। कैसा बेटा? पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डायग्राम बना हुआ है। इसमें बेटा फाइंड आउट करना है रीडिंग ऑफ एम मीटर और वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर और मीटर की जो रीडिंग होगी वो बताना, पाठ्यांक बताना है किसका, मीटर और वोल्ट मीटर का, और पावर फैक्टर। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या होता है? तो भैया हम लोगों ने एक बात बताया था, मैंने बताई थी, क्या बात बताई थी बेटा? हम लोग समझे थे कि P जो पावर होता है, P जो एवरेज पावर होता है, क्या होता है? VRMS, IRMS और cos फाई। जो ये cos फाई है बेटा जी, भैया जी, जो cos फाई है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? यही पावर फैक्टर होता है हमारा। यानी cos फाई की जो वैल्यू होगी वही बेटा हमारी क्या होगी? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, बात समझ में आ रही होगी? तो पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक cos फाई होता है, यही बेटा निकालना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वोल्ट मीटर और अमीटर, यानी अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक या रीडिंग पता लगानी है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे? इसके लिए आप लोग जानते हैं, पहले मुझे एक्सएल और एक्सी निकालना होगा। एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सी क्या होता है? एक्सी होता है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो दोनों पे बात करते हैं, दोनों को निकालते हैं। तो इसके लिए पहले बेटा हम लोग एक्सएल निकालेंगे। एक्सएल इज इक्वल क्या होता है? अच्छा, एक्सएल निकालने के पहले बेटा हमको ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग, यानी एंगुलर वेलोसिटी। उसके लिए कंपेयर करते हैं बेटा इक्वेशन से। जैसा बेटा इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है? v इज इक्वल 200√2 साइन 400t। बेटा कंपेयर करना है, v इज इक्वल v0 साइन ओमेगा t से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर दो भैया, तुलना कर देंगे। तो भैया क्या v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको समझ में आ रही होगी, 200√2। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 400। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आ गई है। अब हम लोग निकालेंगे एक्सएल और एक्सी। क्या बेटा एक्सएल इज इक्वल क्या होता है? एक्सएल इक्वल होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 400। एल की वैल्यू क्या गिवन है? एल की वैल्यू बेटा गिवन है 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा 40 आ जाएगा, 40 ओम। एक्सएल का बेटा यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब एक्सी की बात करते हैं। एक्सी इज इक्वल बेटा क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ये सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो बेटा 1/ओमेगा की वैल्यू 400। सी की बेटा वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 62.5 माइक्रोफैराड। तो भैया 62.5 माइक्रो, तो 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही होगी? बेटा ये क्या हो गया? 2 जो 400 है उसमें 2 पावर इसमें लेस हो जाएगी, क्योंकि 100 में जो 200 लगा हुआ है, 2 जीरो लगे हैं, वो 2 पावर्स को यहाँ पर लेस कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 62.5 इंटू 10⁻2 लेस करो तो बेटा हो गया 4, वो भी काय का? माइनस का। भैया ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। 4 से मल्टीप्लाई करा दे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। और फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर कराएंगे तो आएगा 22 हो गया, 8 फिर 0, फिर उसके बाद 4 6 26, यानी 24। और 24 में बेटा कैरी कितना हो जाएगा? बेटा कैरी करोगे तो आ जाएगा, कैरी कितना था? 10 था, 10 में से 1 यानी कि 25। बेटा कितना हो जाएगा? वहां एक अंक के बाद पॉइंट्स कितने अंक के बाद? एक अंक के बाद लगेगा। पावर 4 ऊपर चली गई तो बेटा यहां पर 4 प्लस की पावर हो गई, माइनस की पावर थी ऊपर आ जाएगी। बेटा ऊपर इसको क्या लिख सकते हो? 10,000, 10,000
अपॉन 250, जीरो, एक जीरो से जीरो काट दिया बेटा, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा भैया, ये भी आ गया ओम। एक्सएल और एक्सी, ये एक्सएल है बेटा हमारा, ये एक्सएल कितना है 40, और एक्सी भी बेटा हमारा कितना आ गया है, ये भी 40 आ गया, 40 आ चुका है। आप एक बात समझते हैं, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, कौन सी, एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो जाए, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन। हालांकि यहाँ रेजोनेंस कंडीशन की बात नहीं की गई है, आपसे डायरेक्टली पूछा गया वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, और एमीटर का रीडिंग, ये दोनों पूछा गया है। तो एक्सएल और एक्सी हम लोगों को आ चुका है। ओके, बात समझ में आ रही होगी सबको। चलिए आगे देखते हैं, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक्सएल और एक्सी मिल चुका है, तो भैया एक्सएल एक्सी एक सेम है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जब एक्सएल और एक्सी बेटा क्या होता है, इक्वल होता है, एक्सी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इंपीडेंस जेड क्या होता है, आर के इक्वल होता है। ये भी बात आपको बता रखा हूं मैं। तो बेटा आर क्या है, 20 ओम। तो भैया यहाँ पे इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा होगा इस सर्किट के लिए कितना हो जाएगा, 20 ओम। करंट निकालना है बेटा, क्या निकालना होगा, करंट। करंट निकाले तो करंट के लिए हम लोगों ने V पहले निकाल लिया था, V की वैल्यू कितनी आई थी, कंपेयर किया था, तो V की वैल्यू जो आई थी, V नॉट की वैल्यू वो 200√2 आया था। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। फिर अच्छा Vrms बेटा हम लोग निकालते हैं, तो Vrms इक्वल क्या होता है, V नॉट अपॉन √2, V नॉट अपॉन √2, V नॉट की बेटा वैल्यू 200√2 अपॉन √2, यानी सिर्फ बेटा यहां से Vrms मैं तुमको बताना चाहता हूं कि Vrms मेरा कितना आ गया था, 200 यानी 200। तो भैया Irms कितना आ जाएगा, Irms आ जाएगा Vrms अपॉन Z। Vrms कितना है 200, Vrms हमारा कितना है बेटा भैया जी 200 ओम, सॉरी 200 वोल्ट, 200 वोल्ट Vrms है, कंपेयर किया था उसी से है। तो भैया यहां पर Z की वैल्यू 20 कट कर देंगे तो आ जाएगा 10, ये आ गया बेटा Irms। एक बात मैंने बता रखी थी कि जो रीडिंग ऑफ एमीटर होता है, एमीटर का जो पाठ्यांक होता है वही बेटा Irms होता है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी Irms की वैल्यू मिल गई है हमें, जो कि एमीटर का क्या होगा, पाठ्यांक होगा, एमीटर का रीडिंग होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बेटा क्या है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा है। क्या पूछा है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर भैया कहां पर लगा है, यहां लगा है। अगर ये वोल्ट मीटर इस जगह लगा है तो ये पोटेंशियल किसके कंसीडर करेगा, ये इसका धारिता का यानी कि कैपेसिटेंस का, और किसका, इंडक्शन का यानी इंडक्टर का यानी कि जो लगा है एल कुंडली जो लगी उसका, इन दोनों को मेजरमेंट करेगा। और एक बात आप समझते हैं कि अगर भी इसका कंसीडर कर रहा होगा, इसका पोटेंशियल पता लगा रहा होगा, आप जानते हैं एक्सएल और एक्सी का जो विभवांतर होता है, जो बेटा क्या होता है, विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट। तो बेटा रीडिंग ऑफ, जब बात करें किसकी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो भैया वोल्ट मीटर का क्या जाएगा, V इज इक्वल क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। क्योंकि यहां पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है भैया जी, जो वोल्ट मीटर लगा है वो किस पर लग रहा है, केवल कुंडली, और किस पर लग रहा है, कैपेसिटर यानी संधारित्र पर। तो इस कंडीशन पर केवल वोल्ट मीटर इन्हीं दोनों का वोल्टेज कंसीडर कर रहा होगा, माप रहा होगा, मेजरमेंट कर रहा होगा। तो भैया एक्सएल की वैल्यू क्या है, एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल अब जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई एक्सएल एक्सी तो निकाल चुका हूं मैं, सॉरी VL होगा, यहां रीडिंग की बात करेंगे तो VL माइनस VC होगा। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, यहां एक्सएल नहीं लगेगा, एक्सएल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, V इज इक्वल VL माइनस VC। VL की बेटा वैल्यू आई एक्सी, एक्सएल माइनस आई एक्सी, बेटा आई कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा क्या,
एक्सएल की वैल्यू बेटा 40 है, एक्सी की वैल्यू भी 40 है, यानी कि V इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो सारी की वैल्यू हो गई 0। जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा वो क्या होगा 0, बेटा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा 0, अमीटर का जो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो 0 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन हो गए मेरे, दोनों पॉइंट इसके हो गए, मतलब इसका अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वाला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया है, फैक्टर, पावर फैक्टर की बात, शक्ति गुणांक की बात। तो भाई साहब एक बात आप समझते हैं, एलसीआर सर्किट की बात की जाए, यहां नीचे बेटा वीसी लगता है, ऊपर लगता है वीएल, बहुत अच्छे समझेंगे, यहां पर लगता है वीआर, और इसी डायरेक्शन में बेटा होती है करंट। ठीक है, अगर बेटा हम ऊपर की बात करें तो यहां पर वीएल माइनस वीसी हो जाएगा, माइनस कर सकते हैं या डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं। यहां पर ये बेटा आ जाएगा, ये मेरे पास फाइनल पोटेंशियल होगा, जो फाइनल विद्युत वाहक बल होगा वो ये होगा इस कंडीशन पर। ठीक है, ये बेटा जो होता है यही बेटा हमारे पास क्या होता है, कलांतर फेज डिफरेंस। अब इसी फाई का अगर जो कोज्या यानी कि कोसाइन फाइंड कर लेंगे, वही मेरा पावर फैक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर बात करें बेटा फाई की, तो यहां पर से अगर cos फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो बेटा cos फाई cos इज इक्वल, आप जानते हैं क्या होता है, cos इज इक्वल होता है बेटा बेस यानी आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। तो बेस की बात करूं तो बेटा इधर की ओर क्या है, वी आर है, बेस क्या है बेटा वी आर। और अगर बेटा हम किसकी हाइपो की बात करें, हाइपोटेनस की बात करें, कर्ण की बात करें, तो मेरा उधर वोल्टेज क्या लग रहा है, वी लग रहा है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं बेटा आई आर, और इसको क्या लिखेंगे आई जेड। यहां पे जो आई है वो क्या है, वो बेटा आई आर एम एस होता है। फिलहाल दोनों के दोनों कट जाएंगे, इसलिए आई आर एम एस है या आई नॉट है, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। तो भाई साहब मैंने ये क्यों बताया ये सब चीजें, क्योंकि जब भी आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो आर अपॉन जेड होता है, आर अपॉन जेड ही बेटा पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणांक होता है किसी भी परिपथ के लिए बात करें। तो भैया आर की वैल्यू आप लोगों ने बताई थी कितनी थी 20, और भैया जेड की वैल्यू कितनी थी, जेड की वैल्यू भैया हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था कि एक्सएल और एक्सी इक्वल है, और एक्सएल एक्सी इक्वल होने की कंडीशन पर जेड जो होता है वो आर के इक्वल होता है। तो यहां पर भी बेटा 20 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी cos फाइव इक्वल 1 आ जाएगा, cos फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ये बेटा हो गया हमारा। अगर जो बेटा हम फाइव की वैल्यू निकाले है तो फैक्टर की बात की तो cos फाइव की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि जो पावर फैक्टर होगा, शक्ति गुणांक होगा वो 1 होगा। अगर जो बेटा एंगल की बात, फेज डिफरेंस की बात कर रहा होगा तो यहां से फेज डिफरेंस भी आप निकाल सकते, तो फेज डिफरेंस बेटा आ जाएगा 0, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। हम लोगों ने बेटा पहले बताया रेजोनेंस की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उस कंडीशन में ये बात भी बताई थी कि जब भी रेजोनेंस की कंडीशन हो, अनुनादी की स्थिति हो, उस कंडीशन पर जो बेटा फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है 0 होता है। और ये फेज डिफरेंस 0 ही आया है क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन थी जो कि हम लोगों ने देखा था। बात समझ में आ गई होगी। तो भैया ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये आपसे मेरी बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको आगे बढ़ना है और आप सपोर्ट करेंगे ये हमारी उम्मीद है। चलो बेटा आप आगे बात करते हैं भैया जी, आगे बात क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, इसमें बेटा एक्सी और एक्सएल सेम टाइम का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू गिवन है और फिर से बेटा यहाँ पर V की वैल्यू बोली, रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछा है। क्वेश्चन में पूछा वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, इस बार एक्सएल और एक्सी सेम नहीं है, यानी रेजोनेंस कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही। ये भैया जो रीडिंग वाले हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया एक्सएल और एक्सी गिवन है तो पहले हमको जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एमीटर का अगर जो पाठ्यांक पता लगाना है एमीटर का, यानी एमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन पर जेड चाहिए, क्योंकि जेड से ही आईआरएमएस निकलता है। ठीक है, तो जेड के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लगता है बेटा एक्सएल माइनस एक्सी का
होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भैया अगर एक्सेल कहीं पर क्या होता है, एक्सेल आपका कम हो जाता है, एक्सी ज्यादा हो जाता है तो डिफरेंस है, हालांकि स्क्वायर लगा तो चाहे इसको आगे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो एक्सेल की बेटा वैल्यू क्या है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 16, और बेटा एक्सी की वैल्यू क्या है 20 20। आर की बेटा वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू है 30। इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। यहां पर बेटा 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और ये हो गया 900। बेटा इसका जब ऐड करोगे तो 2500 आ जाएगा, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है 50। ये बात आप सबको ही पता है। ये हो गया भैया जेड आ गया, क्या आ गया जेड। अब भैया कंपेयर कर ले, कंपेयर करके वही पुरानी चीजें हम लोग क्या निकालेंगे VRMS, तभी IRMS निकल सकता है। तो इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल 200√2 sin ओमेगा टी, √2 sin ओमेगा टी। बेटा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, V इज इक्वल V0 sin ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस बार पहले से एक्सेल और एक्सी मेरे पास है, तो ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है। फिर बेटा V0 केवल चाहिए हमको। V0 इज इक्वल क्या है 200√2। भैया V0 इज इक्वल क्या है 200√2। तो यहाँ पर VRMS निकाल सकते हैं हम लोग। VRMS इज इक्वल क्या हो जाएगा V0/√2। V0 की बेटा वैल्यू 200√2/√2, √2 से √2 मर गया, 200 बेटा कितना आ गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट आ गया। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा बात की जाती है IRMS की। तो IRMS बेटा क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल होता है VRMS/Z। VRMS की बेटा वैल्यू कितनी है 200, और Z की वैल्यू आपने निकाली है 50। बेटा 0 0 कट गया, इसको इससे मार दोगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। भैया रीडिंग ऑफ एमीटर, ये जो मेरा क्वेश्चन था वो आ गया, यही बेटा हो जाएगा रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर अमीटर का पाठ्यांक बेटा कितना होगा 4 एम्पियर। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अमीटर का पाठ्यांक एमीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए बेटा वही अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया था वही लगाऊंगा। IRMS तो मुझे पता ही है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। भैया VRMS वही बात है, वोल्ट मीटर जो लगा है ये इन दोनों का रीडिंग पड़ेगा, किसका, कैपेसिटर का और कुंडली का, यानी कि कॉइल का। ठीक है, तो भैया V रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की बात की गई है। तो भैया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो भैया मैंने बताया था ना कि ये दोनों का जो विभवांतर होगा उसका जो डिफरेंस होगा वही बेटा यहाँ पर नापेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेल और एक्सी हमेशा क्या होता है अपोजिट होता है, और ये इन्हीं दोनों का मेजरमेंट करेगा। यहाँ पर तो बेटा क्या लगा हुआ है, सर्किट लगा है, सर्किट का जो यहाँ पर सोर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा VL माइनस VC। तो VL की वैल्यू क्या आ जाएगी IXC। अच्छा I कौन सी होगी, वही IRMS, क्योंकि इसमें IRMS ही जाती है। तो IRMS इंटू बेटा क्या आ जाएगा एक्सेल माइनस IRMS इंटू XC। यहां पर बेटा आ जाएगा XC। ये IRMS है, सबको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, IRMS इंटू XC। चलो मैं इंटू को दूसरे कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो IRMS की बेटा वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 4 निकाली ये। तो IRMS की वैल्यू मैं पुटअप करता हूं 4। एक्सेल की बेटा वैल्यू आपके सामने है, एक्सेल की वैल्यू है 60 माइनस IRMS की वैल्यू 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 इंटू 6 24। यहां पर कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 80, घटा दोगे तो बेटा 180 वोल्ट आ जाएगा।
180 वोल्ट। ये बेटा रीडिंग किसका हो जाएगा, एमीटर का, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ चुका है आपके सामने। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। बस ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा हो गया। अब एक बहुत बेहतरीन सा 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा प्रूवमेंट से रिलेटेड भी है, इसलिए इसको ध्यान देते हुए समझेंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो बेस्ट और अच्छे जो एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल है वो आपको केवल एक ही जगह मिल सकते हैं, वो है मास्टर एकेडमी, आपके फिजिक्स मास्टर के साथ। चलो तो इसको भी एंजॉय करते हैं, समझते हैं क्या है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। भैया हमको निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा, एंड इन एन एसी सर्किट द करंट ऑफ सम फॉर सम टाइम इज गिवन बाय I इज इक्वल आई नॉट टी अपॉन टाउ। यहाँ पर टाइम के टी के अपॉन टाउ लिखा हुआ है। फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू फॉर द टाइम टी इज इक्वल 0 टू टी इज इक्वल टाउ। टी इज इक्वल 0 से टी इज इक्वल टाउ तक आपको बेटा रीडिंग फाइंड आउट करनी है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी समय। धारा बेटा आई इज इक्वल आई नॉट टी अपॉन टाउ है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान समय t बराबर 0 से t बराबर टाउ पर ज्ञात करना है। तो भैया IRMS की बात बताई जाए तो बेटा IRMS जो होता है, तो IRMS क्या होता है, धारा जो होती है, वैद्युत धारा होती है, उसके स्क्वायर का एवरेज यानी कि औसत निकाल लो और उसका वर्गमूल निकाल लो, वही IRMS वैल्यू होती है। तो पहले बेटा हम लोग स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलता है बेटा, एवरेज भैया निकलता क्या है, जितना भी करंट दिया है उसका सम कर लो और बेटा जितने टाइम कर लो उसी से डिवाइड कर लो। तो भैया क्या हो जाएगा, इंट्रीकेशन कहां से, 0 से टाउ के बीच। टाइम बेटा 0 से टाउ गिवन है, इसलिए 0 से टाउ। और बेटा यहां पर क्या है, आई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंजमेंट आ रहा है करंट में, ठीक है। अपॉन बेटा टाइम, टाइम कितना लिया है, टाउ लिया है, कितना लिया है, टाउ लिया है, ओके। यही आई, ये बेटा आई स्क्वायर का बार आ जाएगा। आई स्क्वायर का बार मतलब स्क्वायर का औसत मान, एवरेज मान। तो भैया आई की बेटा वैल्यू पुटअप करो, क्या हो जाएगी, आई नॉट टी अपॉन टाउ, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कर दिया स्क्वायर 0 से टाउ, बेटा इस टाउ को अपॉन में लिख दिया इस साइड आगे, तो 1 अपॉन टाउ हो गया, टाउ हो गया। अब बेटा आई नॉट का स्क्वायर करोगे तो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, उसे कर लेते हैं बाहर, 0 से टाउ और यहां हो जाएगा टी स्क्वायर, यहां पर भी हो गया बेटा टाउ का स्क्वायर डी टी, यहां बेटा डी टी। टाउ स्क्वायर को फिर से बेटा बाहर कर लो, कांस्टेंट है, तो आई नॉट का स्क्वायर बेटा टाउ का क्यूब हो जाएगा, 1 पावर ये 2 पावर ये, तो 0 से टाउ, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। ये किसकी वैल्यू चल रही है, आई स्क्वायर बार की। भैया आप इंट्रीकेशन जानते हैं, इंट्रीकेशन क्या होता है, जितनी पावर होती है उसमें एक पावर ऐड हो जाती है और जो पावर हो जाएगी उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां टाउ स्क्वायर, टाउ की पावर 3 हो जाएगी, यहां पर बेटा टी स्क्वायर है तो जितनी पावर है, कितनी पावर है बेटा, 2 पावर है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, और उसी पावर से बेटा क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, 0 से टाउ। भैया हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहले बेटा अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, बाद में लोअर। तो आ जाओ भैया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ की पावर 3, यहां पर जाएगा टाउ की पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस करके 0 पुटअप कर देंगे तो 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको। यहां आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ की पावर 3 हो जाएगा, यहां पर बेटा क्या चल रहा होगा, टाउ की पावर 3 अपॉन 3, टाउ की पावर 3, टाउ की पावर 3 कैंसल आउट हो गई, यानी बेटा क्या आ जाएगा भैया जी, आई स्क्वायर बार की वैल्यू क्या आ गई है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, आई स्क्वायर बार की वैल्यू, मतलब कि धारा के वर्ग का औसत। अब IRMS क्या होता है, IRMS वर्ग माध्य मूल मान, मतलब धारा का वर्ग माध्य
मूल मान आई आर एम एस इज इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर बार का रूट। तो आई स्क्वायर बार की बेटा वैल्यू रख दो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3। तो भैया आई आर एम एस इज इक्वल, बेटा इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, आई नॉट का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आई नॉट, और बेटा इसका 3 रूट के अंदर ये बेटा आई आर एम एस वैल्यू आ जाएगी इस जो बता रखे गिवन दिया था उसकी कंडीशन पे वर्ग माध्य मूलमान धारा का। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो बेटा जरूर कमेंट करें, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस बेटा एक रिक्वेस्ट है सबसे भैया सभी लोगों से कि चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाएं, थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं और थोड़ा सा बेटा अपना प्रयास करें ताकि आपका ये मास्टर थोड़ी सी प्रसिद्धि पा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।